जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ आज फिर आपको एक सच्ची बात ही बताऊंगी। सच्ची घटना पे आधारित है। जो एक बार एक लड़का होता है जो पक्के पुल वाले पीर को बहुत मानता है और वो उसकी समाधि अपने घर में बनाता है और उसकी सेवा करता है, साधना करता है। तो जो उसका दोस्त होता है लड़के का, उसको एक दिन बोलता है कि मैं सेवा करके जाप कर करके मैं पीर बाबा को सिद्ध करने के बाद मैं फिर गद्दी लगाऊंगा और दुनिया का भला करूंगा। तो जो उसका दोस्त है उस लड़के का एक दुश्मन भी होता है जो वो ये नहीं चाहता कि ये मेरे से ऊपर उठे। तो वो जो उसका दोस्त होता है वो उसके दुश्मन का भी दोस्त होता है। तो उसके दुश्मन के पास जाके बताता है कि वो जो तुम्हारा दुश्मन है वो किसी पीर बाबे की समाधि बना रखी है उसने घर में, उसकी सेवा अर्चना करता है, उसकी सेवा में जुटा रहता है। वो कहता है कि मैं पीर को सिद्ध करूंगा, सिद्ध करने के बाद मैं गद्दी लगाऊंगा। तो उसका दुश्मन कहता है कि ये मेरे से आगे निकल जाएगा, ये मेरे से ऊपर कैसे हो जाएगा, मैं इसको अपने से ऊपर होने नहीं दूंगा। तो जो उसका दोस्त होता है, वो जो उसका दुश्मन है, उसके दोस्त को एक जिन पड़वा के, शमशान से एक जिन लेके तांत्रिक से पड़वा के उसको दे देता है और कहता है कि जाके उसको किसी भी चीज में मिला के उसको ये खिला दे। तो उसका दोस्त क्या करता है, जो पीर बाबे की पूजा करता है उसके पास वो आ जाता है। जब वो उसके घर में आता है तो उसको कहता है, उसको खाने में मिला के वो दे देता है। वो कुछ लेके आता है उसके लिए खाने के लिए, जिससे वो कहता है ये मैं तेरे लिए लेके आया हूं, इसको खा लो। तो जब वो उसको खाना खा लेता है तो वो जो उसके अंदर जिन होता है, जो उसके दुश्मन ने भेजा होता है, तो उसकी बॉडी में प्रवेश कर जाता है वो जिन। तो वो निरंतर पक्के पुल वाले की सेवा पे जुटा रहता है, वो लगा रहता है। तो उसको एक दिन लगता है कि वो जिन पावरफुल हो जाता है उसकी खा खा के तपस्या पूजा जो भी वो करता है। तो एक दिन वो जो जिन होता है उसके ऊपर खेलने लग जाता है। तो उसको लगता है कि मेरे ऊपर पीर बाबा आ गए। तो वो अपनी सेवा में जुटा रहता है कि मेरे ऊपर तो शक्ति आने लगी। वो डर के मारे किसी के पास जाता नहीं, गुरु उसने बनाया नहीं होता, और किसी भगत के पास वो पूछने के लिए जाता नहीं कि मेरे ऊपर नेगेटिविटीज आई है, पॉजिटिविटी। उसको लगता है अगर मैं किसी के पास जाऊंगा तो जो मेरे ऊपर कोई शक्ति आती है वो भगत ले जाएगा। तो ये डर के मारे वो किसी के पास जाता ही नहीं था। तो जो उसकी सेवा खा खा के वो जो जिन वो ताकतवर हो जाता है। तो एक दिन उस लड़के की शादी हो जाती है। जब उस लड़के की शादी हो जाती है, जिन देखो ताकतवर तो हो ही जाता है, जो उसके अंश होते हैं उस लड़की के ऊपर भी आने लगते हैं। तो दोनों क्या होता है, दोनों दबने लग जाते हैं, दोनों के साथ बहुत बुरा हाल होने लग जाता है, दोनों बहुत ज्यादा परेशान रहने लग जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तो एक दिन उनके दर पे, क्योंकि वो किसी के पास जाता ही नहीं, क्योंकि उसको डर लगता है कि उसको होता अभी भी होता है कि मेरे ऊपर कोई शक्ति आती है और कोई भक्त खोस लेगा। तो एक दिन उनके दर के ऊपर एक साधु आता है भिक्षा मांगने के लिए। उसकी पत्नी को कहता है कि मुझे 2 रोटी खिला दे, मैं बहुत भूखा हूं। उसकी पत्नी कहती है आज मैं 2 रोटी खिला देती हूँ। तो जो उसका पति होता है वो कहता है 2 छोड़, मैं तुझे 4 रोटी खिला दूंगा अगर तू ये बता देगा कि मेरे ऊपर क्या है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूँ, मेरी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वो कहता है बताता हूँ। वो लड़का बोला तब तेरे को मानूंगा अगर तू मुझे बता देगा। जैसे ही वो बताता है कि तूने घर में समाध बना रखी है, वो कहता बना रखी है। कहता वो समाध में जिन है। वो हैरान हो गया, वो कहने लगा जिन कहां से आ गया, मैं तो पीर की सेवा करता हूँ, पीर बाबा को मानता हूँ, वही मेरे ऊपर आते हैं। कहते वो तेरे ऊपर नहीं आता, तेरे ऊपर जिन आता है, क्योंकि तेरे को किसी ने खाने में मिला के जिन प्रवेश कर दिया तेरे अंदर। तो वो सोचने लग गया। वो कहता है मेरे ऊपर अभी बुलवा सकता है, कहता मैं अभी बुलवा देता हूं। तो वो जो साधु मांगने के लिए आता है तो जिनको उसके ऊपर बुलवाता है। तो उसकी औरत कहती है ऐसे तो मानेगा नहीं, मैं इसकी वीडियो बना लेती हूँ। जो उसकी पत्नी होती है अपने पति की वीडियो बनाने लग जाती है। जो साधु होता है उससे पूछता है जिन से
कि तू बता कहां से आया, तुझे किसने भेजा इस पे। तो वो जिन बताता है कि इसके दुश्मन ने, जो इसका दोस्त बना हुआ था, उसके जरिए मुझे इसके पास भेजा। मैं तब से इसके शरीर में रहता हूं और इसको लगता है कि मेरे ऊपर पीर बाबा आ गया, क्योंकि मैं पीर का नाम लेके खेलता हूं। तो इसलिए इसे पता नहीं है कि मेरे ऊपर पीर है, कि मैं जिन हूं उसके ऊपर। तो वो जिन चला जाता है। जो उसकी पत्नी है अपने पति को वीडियो दिखाती है, तो वो पूछता है कि मैं तो आज तक यही सोच रहा था कि मेरे ऊपर पीर की शक्ति आती है। इसी डर के मारे मैं किसी भक्त के पास नहीं जाता था कि कोई मेरी इस शक्ति को छीन ना ले, कोई मेरी शक्ति को बंधन में ना बांध दे। इसी डर के मारे मैं कहीं गया नहीं। तो वो कहता है भी आप मेरी चीज को उतार दो। साधु कहता है मैं बता सकता हूं, मैं उतार नहीं सकता। एक काम करो, आज तुम किसी अच्छे भक्त को ढूंढो, अच्छे भक्त को ढूंढ के फिर अपने इस जिन का उतारा करवा लो। तो इतनी बात कह के वो साधु चला जाता है। तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। फिर अपने साले को वो फोन करता है कि ऐसे ऐसे कोई अच्छा भगत को तू जानता है तो हमें बता, हमने उससे मिलना है। तो जो उसका साला होता है वो बताता है कि हमारे यहाँ पे काली माता का भगत है, आप आके यहाँ से मिलो, आपकी समस्या का हल हो जाएगा। तो वो दोनों मियाँ बीबी उस काली माता के भगत के पास जाते हैं। तो जो काली माता का भगत है वो एक हवन करता है। हवन करने के बाद उस जिन का उतारा करता है। तो वो जिन उतर जाता है और उस हवन में भस्म हो जाता है। तो उसको वो जो काली माता का भगत होता है वो कहता है कि बिना गुरु बनाए किसी को कोई तपस्या नहीं करनी चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। तो वो उसके बाद से जो काली माता का भगत होता है वो लड़का उसको अपना गुरु बना लेता है। गुरु बना के घर जाके जो वो समाध है वो समाध को तोड़वाता है। समाध को तोड़ के फिर वो कोई भी समाध नहीं बनाता, वो ऐसे ही पीर बाबे की जोत लगा के अपनी तपस्या करनी शुरू कर देता है। दोबारा से अपनी भक्ति में जुड़ जाता है गुरु बना के। मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, कोई भी अगर साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है, जाप कर रहा है, गुरु बना के करो। क्योंकि जब तक हम गुरु नहीं बनाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा। मान लो हम कोई सेवा लगा रहे हैं या कोई साधना कर रहे हैं, आपको क्या पता कि आप वाकई उस शक्ति की साधना कर रहे हो कि किसी भूत प्रेत की साधना कर रहे हो। ये तो आपने गुरु जब बनाओगे तो तभी आप लोगों को पता चलेगा ना। क्योंकि समय समय पर अपने गुरु से पूछो कि जो हम सेवा साधना कर रहे हैं वो हमारी लग रही है कि नहीं लग रही। ये कलयुग है, कलयुग में गुरु बनाना बहुत जरूरी है। कहते हैं गुरु बनाओ देख कर और पानी पियो छान कर। देखो किसी बड़े बुजुर्ग की कहावत है ये कि गुरु देख के बनाओ और पानी को छान के पियो। अब आप लोगों ने देखना है, आप लोगों को परमात्मा ने बुद्धि भी दी है, आंखें भी दी है, कान भी दिए। पहले जब गुरु बनाना उस गुरु को परखो, उस गुरु को देखो कि इसके पास क्या शक्ति है, ये क्या कार्य कर रहा है, कहां तक चल रहा है। फिर देख समझ के उसको अपना गुरु बनाओ। बिना गुरु के आप लोग कोई तपस्या ना करो, कोई साधना ना करो, किसी अच्छी गद्दी से जुड़ो, ताकि जब हम किसी की सेवा अर्चना साधना करें तो हम अपने गुरु से पूछ सके कि हमारी सेवा साधना अच्छे से लग रही है, या हमारी सेवा साधना खाने के लिए कोई जिन भूत प्रेत तो नहीं बैठ गया आके। बस मैं आप लोगों को ये चीज समझाना चाहती हूँ। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ पे गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे, शरीर के समेत दर्शन दिए थे। गुरु गोरखनाथ जी के 12 मुंह थे, सांप वाली पूंछ थी, और भोलेनाथ ने बच्चे रूप में यहाँ पे दर्शन दिए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को उतारा जाता है, जो हमारी नसों में रम जाती है, हमारी खून में रम जाती है, हमारी नसों को ब्लॉक करना शुरू कर देती है और हमारे खून को काला कर देती है। धीरे धीरे हमारा जो शरीर है वो चलता फिरता बीमारियों का घर बन जाता है और हमें ये समझ भी नहीं आती कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम स्वप्न में दबने लग जाते हैं, स्वप्न दोष हमें होने लग जाता है, गंदा काम हमारे साथ होने लगता है। देखो कईयों को पता चलता है और कईयों को पता नहीं चलता। ये इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर हमारी बॉडी में बैठ जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता। ये इतनी सूक्ष्म हो जाती है, जो सुई का नाका है ना उससे भी ये निकल जाती है, इतनी सूक्ष्म होकर बैठ जाती है ये चीजें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।